हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ने के लिए उसे एक माहौल चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, वैसे परिवेश चाहिए। अगर आप वैसे माहौल नहीं देते हो तो एक औरत हो या बच्चा, उसकी जो पावर है, क्रिएटिविटी, वो ख़त्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है। गाय बकरी भी होती है ना, अगर आप उसे बांध के रखते हो और एक अच्छे से नाद में भी खाना देते हो तो गाय बकरी परेशान हो जाती है, हर कोशिश करती है अपने रस्सी को तोड़ के भागने की, क्योंकि वो भी जंगलों में घूम के ज़्यादा खुश है। स्वतंत्र माहौल मिलता है जहाँ वो खेत खलिहानों में पत्तों को खा के खुश रहती है। कुत्ते को आप खाना देते हो, सिक्कर से बंद करके रखते हो, उसको महंगे हड्डी देते हो, दूध देते हो, तरह तरह के पौष्टिक आहार देते हो, लेकिन कुत्ता फिर भी परेशान रहता है, वो भौंकता रहता है, पड़ोसी को परेशान करता है, आपको भी परेशान करता है, हर कोशिश करता है वो सिक्कर तोड़ के भागने का, लेकिन नहीं तोड़ पाता है तो थक के सो जाता है। इंसान धरती पे आता है, खासकर छोटे बच्चे, उसके अंदर भी अदम्य शक्ति होती है। कोई कवि होता है, चित्रकार होता है, कोई लेखक होता है, कोई गीतकार होता है, कोई संगीतकार होता है, कोई स्पोर्ट्समैन होता है, किसी में पढ़ने की शक्ति होती है। अगर आप उसे दिन भर बंद करके रखते हो तो उसकी सारी जो क्रिएटिविटी है, कल्पना शक्ति है, वो ख़त्म हो जाती है, कुंठित हो जाती है। आप उसे क्या दे देते हो? टीवी। वो टीवी जो है उसके माइंड को डेड कर देता है, क्योंकि टीवी आपके जो क्रिएटिव पावर है, कल्पना शक्ति को छीन लेता है। वो बच्चा अपना कल्पना कुछ नहीं कर पा रहा है, वो होल डे टीवी देखता है और टीवी उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। वो टीवी को देख के हंसता है, गाता है, बैठता है। उसकी अपनी पावर ख़त्म हो गई है। जब वो खुले आकाश के नीचे खेलता है, पार्कों में दौड़ता है, भागता है, तो उसकी क्रिएटिव जो शक्ति होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। एक जो चित्रकार होते हैं, पेंटर होते हैं, वो खुले आकाश में प्रकृति के नज़दीक रहेंगे तो उन्हें डिफरेंट कलर के बारे में उन्हें आइडिया होगा। वो वैसे अपने चित्रकार को, पेंटिंग को बनाएंगे, अपने कविता का, रचना का सृजन करेंगे। इसलिए हर इंसान को बढ़ने की मौका दो, उसको खुले आकाश में भ्रमण करने दो। औरत होती है, उनके पास अदम्य शक्ति होती है, इसलिए घर की आत्मा औरत को कहा जाता है। लेकिन आज भी हमारे समाज में, परिवेश में कुछ लोग बहुत ही रूढ़िवादी हैं। वो औरत की जो मानसिक पावर होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसको बिल्कुल क्रश करके रख देते हैं। वो औरत उठना चाहती है, बढ़ना चाहती है, लेकिन उससे क्या करते हैं? घर की चारदीवारी से बांध देते हैं। वो हर कोशिश करती है भागने का, जैसे गाय बकरी को हम बांध देते हैं। और होता क्या है कि उनकी जो अंदर की जो रचनात्मक शक्ति होती है, क्रिएटिविटी होती है, पावर होती है, वो ख़त्म होने लगती है। जैसे आप पौधा है, मट्टी में लगाते हो, पौधा ग्रो कर रहा, बढ़ रहा है, आप उसके ऊपर चढ़ के पार कर जाते हो, ट्रम्बल ओवर इट एंड वॉक अवे। पौधा तो बेचारा दब गया, कुंठित हो गया। एक सप्ताह के बाद फिर पौधे ने शक्ति बटोरी, फिर से वो आगे बढ़ना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, फिर से आप उस पौधे पे चढ़ के पार कर गए, पौधे को दबा दिए, ख़त्म कर दिए। पौधा एक दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी अंदर की जो शक्ति है उठने की, वो पावर ख़त्म हो गई। इंसान के साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। एक छोटा बच्चा भी उठना चाहता है, औरत भी उठना चाहती है, लेकिन जो हमारी ये मानसिकता है ना, दबी हुई, हाँ, छुपी हुई जो ये मानसिकता है ना, ये लोगों की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है, बढ़ने का मौका नहीं देती है, इसलिए इंसान कुंठित होने लगता है। सर्कस में हाथी आता है, जब वो हाथी छोटा होता है ना, तब वो आता है, उसे एक रस्सी से बांध दिया जाता है। बचपन में उस हाथी ने बहुत कोशिश की उस रस्सी को तोड़ने की, भागने की, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया। आज वो हाथी एक बहुत विशाल जानवर बन गया है, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता है, बड़े बड़े लकड़ी के कुंडों को धोता है, लेकिन आज भी वो एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है। क्यों बंधा हुआ है? क्यों नहीं कभी कोशिश किया उसने उस रस्सी को तोड़ने की? क्योंकि उसकी मानसिकता दब गई। उसने बचपन में जब बेबी एलिफेंट के रूप में वो आया था सर्कस में, उसने भरपूर कोशिश की, उस समय वो बच्चा था, वो रस्सी नहीं टूटा, उसकी मानसिकता दब गई, उस हाथी की मानसिकता दब गई। आज वो इतना विशाल जानवर हो गया है, लेकिन फिर भी वो उठ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग जो है कुंठित हो गया है। आज भी वो मान ले रहा है कि रस्सी हमसे नहीं टूटेगी। इसलिए हर इंसान को ना माहौल दो बढ़ने का, उसके माइंड को कभी भी कुंठित मत करो। असफलता जीवन में आती है, डेफिनेटली वी हैव टू हैव मीट अ फेलियर, बट फेलियर इज जस्ट एन कोमा, नॉट ए फुल स्टॉप। बच्चा भी बहुत बार असफल होता है, एक बार में सफलता नहीं मिलती है, और हर बच्चा अलग अलग फील्ड के लिए बना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स उसके लिए सपना देखे, वो सपना बच्चे का भी माइंड सोच रहा है। हर इंसान की माइंड अलग ढंग से सोचती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कपड़ा बच्चा के लिए पेरेंट्स लाए वो उस बच्चे के शरीर में फिट ही हो जाए, क्योंकि उसके बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, हम अंदाज से लाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी इंसान को ना बहुत दबाते हो, सप्रेस करते हो, तो उसकी जो अंदर की पूरी शक्ति है उसको आप चूसक बन के सोख लेते हो, नष्ट कर देते हो। इसलिए उस इंसान को, खासकर औरत को, बच्चों को बढ़ने का मौका दो। जब आप वैसे माहौल क्रिएट करते हो ना, तो प्रकृति के सही ढंग से सृजन होता है, इंसान के माइंड का सही ढंग से इस्तेमाल होता है।